तुम रात को मायके में नहीं रुक सकती। चलो चंदा, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। संचित घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ, बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाज़ा खोलने में भी दिक्कत होगी। सुनते ही चंदा का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्यक्रम होता, सुबह से तो भेज देता संचित चंदा को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं रुकने देता। बड़ा परिवार, चालाक ताऊ, सबसे बेटे बेटियां और खुद की भी दोनों बहनें सब इकट्ठा होते और साथ ही साथ 5-6 भाभियां भी। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार था। हर महीने कोई न कोई उत्सव होता ही रहता था। चंदा का बड़ा मन करता था कि वह भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन संचित को पता नहीं क्या, जहाँ 10 बजते बस घर वापस जाने की धुन सवार हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। सुलोचना जी समझाती थी कि संचित को भी जैसे ना छोड़ो मायके में चंदा को, लेकिन जहाँ वहाँ काम काज में तब हो छोड़ दो। आखिर चंदा का भी दिल करता होगा सबके साथ बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपाधापी में गुजर जाता है, रात को ही व्यक्ति फुर्सत से बोलता बतियाता है। मायके से आने के बाद चंदा का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। आखिर वह भी एक महिला थी और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी चंदा। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्परिणाम है कि मायके में रुक ना सको। आंखों में आंसू छलकता आए। भाभी, मम्मी, बहनों और भाइयों सबने कहा, लेकिन संचित राजी ही नहीं हुआ। रुआंसी हो चुकी थी चंदा। आखिर उसने सिर्फ 1 साल छोटी चचेरी भतीजी की शादी है, जब तो छोड़ दो। अरे क्या करेगी रात में रुक कर, सिर्फ बातें ही तो करना है, सुबह जल्दी भेज दूंगा। और चंदा बहुत ही बुझे मन से बाहर आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुराल। क्या माँ, आप भी शुरू हो गए? उन लोगों से कह आए, जल्दी भेज दूंगा। संचित छल्ला उठा। तुम फिर चंदा को वापस ले आए? मैंने मना किया था, कम से कम उसको भतीजी की शादी में तो रुख लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या सुमार है। चंदा का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुलोचना भी दुखित हो गई। आखिर वह भी तो 2 बेटियों की माँ थी। चंदा की शादी को सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ था। सिर्फ एक बार पग फेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी और उसके बाद तो संचित ने कभी छोड़ा ही नहीं। वह भी संचित की खुशी के लिए चली आती, लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब बहुत उदास हो जाती। इस बार जब संचित की शादी की सालगिरह पड़ी तो सुलोचना ने दोनों ही बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ सांठगांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगी। दीदी, यह बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग आपस जा रहे हैं। वापस जा रही हैं से क्या मतलब है? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। आपको तो पता ही है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठकर बातें चीतें कर पाते हैं। आप कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकल जाएंगे। जब हमने हामी भरी तभी तैयार हुए। हाँ, बिल्कुल हम लोग को रात में ही वापस जाना है।
क्या करेंगी यह लोग? रुककर तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजाजी भी पीछे से बोलने, जीजाजी ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा। कहीं बहन बाटिया इन तरह से रात में वापस होती हैं, क्योंकि तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो। उसको उसके मायके में नहीं रुकने देते। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा। कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझको खराब लगता है। तभी जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक ही रुक लेगी। एक बार जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा तब तो वह खुद ही नहीं रुकेगी। जब सुलोचना ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत वार कर दिया। अचानक संचित के दिमाग में छनक से उठा, कह तो माँ बिल्कुल सही रही है। सचमुच उन लोगों को मेरी जरा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लगती है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 साल, और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।